मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2021। 21 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट को। तो आप लोग यह सेशन डेली 6 बजे सुबह देख सकते हैं और जो बच्चे डेली इसको फॉलो करते हैं उनका एक सिंगल भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। और बाकी की क्लासेस भी चलते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफी, मैथ, हिंदी सब चलते हैं। आप सबको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस बैंक के साथ महाराष्ट्र यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों? तो बताएंगे नाबार्ड के साथ। किसके साथ दोस्तों? नाबार्ड बैंक के साथ। नाबार्ड बैंक के साथ अब किसने किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना और हेडक्वार्टर और इसके सीईओ और इसके साथ ही नाबार्ड के भी हेडक्वार्टर, सीईओ और स्थापना सब कुछ हम बताते चलते हैं, आप लिखते चलिए। लेकिन इससे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, रूरल डेवलपमेंट यानी कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 2-3 बार इसे बोलेंगे तो याद हो जाता है दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, ये जो एमओयू हुआ है, दोनों पे साइन हुआ है, इसमें जो भी किसान होंगे, किसान के उत्पादक होंगे, संगठन होंगे, किसान उत्पादक संगठन जितने बनाए गए होंगे, संयुक्त देयदाता समूह जितना होगा, स्वयं सहायता समूह जितने होंगे, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, कृषि उद्यमियों और उसके बाद कृषि कृषि के जितने स्टार्टअप होंगे, सूक्ष्म या फिर लघु या फिर मध्यम यानी कि एमएसएमई सेक्टर वाले, उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इसके संगठन से या फिर इसके हस्ताक्षर से। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? पुणे, मुंबई के पुणे में है। महाराष्ट्र बैंक के जो सीईओ हैं एस राजीव जी हैं, याद रखेंगे। और महाराष्ट्र बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 सितंबर 1935 को। ये बात याद रखेंगे। अब नाबार्ड की बात करते हैं, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष जी आर चिंताला हैं। कौन दोस्तों? जी आर चिंताला। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र का कैपिटल है और पुणे एक महाराष्ट्र का शहर है, तो दोनों का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में ही है। नाबार्ड का मुंबई में है और महाराष्ट्र बैंक का दोस्तों पुणे में है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया फीडी एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? किस बैंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है? आपको यह बताना है दोस्तों। तो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है अपने ग्राहकों के लिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए फ्रीडी एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? तो बताएंगे फेडरल बैंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है। दोस्तों फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय, इसके अंदर मतलब क्या घटना हो सकती है, अभी क्या सुविधाएं दी गई हैं ग्राहकों को, तो ध्यान से सुनिए। फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड या फिर पावर्ड कह सकते हैं उसे, वर्चुअल असिस्टेंट्स फीडी लॉन्च किया है दोस्तों। बैंक ने कहा है कि एआई संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रियान्वयन अधिकांश वर्चुअल असिस्टेंट केवल उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फीडी को एलेक्सा एलेक्सा एक कंपनी दोस्तों, गूगल असिस्टेंट आपने सुना होगा, सिर्फ वही चीज़ है। गूगल असिस्टेंट हो गया और व्हाट्सएप हो गए के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, आराम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसे गूगल बिजनेस मैक्सिंग में मतलब कि संगठित किया गया है, जो किसी भारतीय बैंक द्वारा अपनी तरह का पहला पहल है दोस्तों। ये चीज़ याद रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से ये चीज़ तो आपको याद ही रखना है। अब जो चीज़ याद रखना है उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन जी हैं। फेडरल बैंक के मुख्यालय अलुवा, केरल में एक शहर है अलुवा, वहाँ पर स्थित है। फेडरल बैंक के संस्थापक जो हैं केपी हॉर्मिस हैं और इसकी स्थापना 1931 को हुआ था, 23 अप्रैल 1931 को हुआ था। इतनी बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपको आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के बारे में हम बताने वाले हैं। हाल ही में आईसीसी ने नए सदस्यों के रूप में मंगोलिया,
तजाकिस्तान के साथ और किस देश को स्वागत किया है दोस्तों? मंगोलिया, तजाकिस्तान के साथ और किस देश का स्वागत किया है इन्होंने? तो बता देंगे स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड का स्वागत किया है इन्होंने, यानी कि किन देशों का? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड का आईसीसी ने स्वागत किया। अच्छा, क्यों किया है? ध्यान से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है, ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया। यानी कि इससे पहले ये सदस्य नहीं थे आईसीसी के, अभी फिलहाल में हो चुके हैं। मंगोलिया और ताजिकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य हैं। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है। आईसीसी के साथ अब कुल 106 सदस्य हो गए हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके पहले 103 सदस्य थे, अब फिलहाल में 106 सदस्य हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है दोस्तों। याद रखेंगे, आईसीसी पूरे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अब कितने सदस्य हो गए? 106 सदस्य हो गए, जिसमें कि 94 जो सदस्य हैं वह सहयोगी शामिल है इसके। इसमें 94 जो हैं इसके सहयोगी हैं, और 94 के बाद जितने भी 10 यानी कि 12 जो 12 बचे वह मतलब सहयोगी नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पे 3 देश तो हैं ही, कौन कौन से? मंगोलिया क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना जो है, यह तीनों देश का नाम तो याद ही रखेंगे। इसके बाद जो मंगोलिया है, तो मंगोलिया क्रिकेट कोई तो एसोसिएशन होगा, जैसे भारत में बीसीसीआई है, उसी तरह मंगोलिया में भी मंगोलियाई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीएस है, एमसीए है दोस्तों। याद रखेंगे कि स्थापना जो हुई थी मंगोलिया यानी कि एमसीए की जो स्थापना हुई थी 2007 में हुआ था। अभी बीसीसीआई के बारे में भी चर्चा करेंगे और आईसीसी के बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। और स्विट्जरलैंड में जो क्रिकेट है दोस्तों, उसकी स्थापना 1817 में हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, 1817। और इसका 2007 में, 1817 में दोस्तों खेला गया था सबसे पहली बार स्विट्जरलैंड में क्रिकेट। लेकिन जो स्थापना हुआ था स्विट्जरलैंड में क्रिकेट काउंसिल का, वह कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इसी तरह ताजिकिस्तान की बात करें तो 2011 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई भारत की दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल का अगर बात करें दोस्तों, क्रिकेट इन इंडिया की बात करें तो बता देंगे इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सचिव जैसा हैं और अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। उसी तरह अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई में है, यानी कि यूएई के शहर दुबई में। और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। अभी कार्यवाहक सीईओ बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जियोफ एलार्डिस को। ये किसके जगह बने हैं? तो बताएंगे मनु साहनी जो आपके सीईओ थे, उनका उनका इस्तीफा ले लिया गया है और उनको पद से हटाकर इनको क्या किया गया दोस्तों? कार्यवाहक सीईओ बनाया गया है। ये बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुधांशु मित्तल हाल ही में सुधांशु मित्तल आरएसएस नामक पुस्तक का किस भाषा में अनुवाद किया गया है दोस्तों? आरएस यह सुधांशु मित्तल की एक बुक है दोस्तों, आरएसएस। आरएसएस आपको पता है दोस्तों, एक संगठन है, और इस संगठन में आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी नेता होते हैं बीजेपी के, जितने भी, वो लोग पहले इसी से जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के बाद वो बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पे जाते हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो बताएंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है दोस्तों। किस भाषा में? चीनी भाषा में। ये बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखेंगे। और आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा यानी कि SEWA, ये चीज़ याद रखेंगे, SEWA जो आरएसएस के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है दोस्तों। 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो यह अनुवाद किया है चीनी में, किसके द्वारा किया गया है? तो बता देंगे जैक बो। क्या नाम है? जैक बो इसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया है? तो बताएंगे शिवाजी बनर्जी को। शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान क्या है दोस्तों? मोहन बागान एक क्लब है, फुटबॉल क्लब है, जो कि कलकत्ता में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुआ था। यह स्थापित किया गया था दोस्तों। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है और इसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इतना बड़ा गौरव प्राप्त है, एशिया का सबसे पुराना क्लब के नाम से, फुटबॉल क्लब के नाम से का दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे यह मनाया गया आपका 20 जुलाई को। कब मनाया गया? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय
शतरंज दिवस मनाया गया दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। अब ये किसके द्वारा मनाया गया और कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, याद रखेंगे 1924 दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, 1924, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें यह जो मनाया गया दोस्तों 178 देशों में मनाया गया, कितने देशों में, 178 देशों में मनाया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों, भारत इसका जो शतरंज है, भारत ही इसका इजहार किया था, मतलब कि इसको आविष्कार किया था भारत, याद रखेंगे 5वीं शताब्दी में भारत द्वारा इसका कह लीजिए कि आविष्कार किया गया था। और इसका नाम उस समय था चतुरंग, क्या नाम था, चतुरंग। इसका पुराना नाम है शतरंज का चतुरंग दोस्तों, इसका मूल नाम कह लीजिए, मूल रूप से इसका नाम चतुरंग है। जब ये भारत ने इसका स्थापना कर दिया उसके बाद ये सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ फारस में, फारस की खाड़ी वाले जितने देश हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ। भारत के बाद सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला देश जो है फारस है दोस्तों, अंततः याद रखेंगे। पहला आधुनिक शतरंज जो टूर्नामेंट हुआ था 1851 में हुआ था, लंदन में हुआ था दोस्तों। लेकिन अगर बात करें जो एडोल्फ एंडर जो 1851 में हुआ था, उस समय कौन जीता था, जर्मन के एडोल्फ एंडरसन ने जीता था। लेकिन बाद में 20 जुलाई 1924 को दोस्तों पेरिस में इसका मूल रूप से स्थापना होता है, किसका, FIDE का, यानी कि विश्व शतरंज संघ का। अब विश्व शतरंज संघ का जो स्थापना होता है ये तो याद रखेंगे 1924 में दोस्तों, 20 जुलाई 1924 को। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों विश्व शतरंज की स्थापना तो हो गया। विश्व शतरंज महासंघ के जो CEO हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, जेफरी डी बोर्ग, क्या नाम है, जेफरी डी बोर्ग दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो यह भी मनाया गया आपका, यह मनाया गया 20 जुलाई को दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा 1969 को दोस्तों, आप तो सिर्फ याद करते हैं 1969 को जो चंद्रमा पर कदम रखे थे सबसे पहले, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों, यही तो आप याद करते हैं। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, इनके साथ ही एक पर्सन और थे, दोनों लोग ने साथ गए थे दोस्तों, दोनों लोग साथ गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन, पूरा नाम क्या था, एडविन बज एल्ड्रिन। इन दोनों ने, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन जी ने, दोनों लोग के साथ ही दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखे थे, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत हुई थी इस, अगर बात करें तो इस घटना का पूरा अगर ऐतिहासिक रूप से देखें जो दोस्तों, जब यह कह लीजिए जब आपके नील आर्मस्ट्रांग जी चंद्रमा से आते हैं, मून से, तो वहाँ से इनसे पूछा जाता है, जब आते हैं उस समय, तो इंदिरा गांधी जी इनसे पूछती हैं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन होता है, इंदिरा गांधी जी उनसे पूछती हैं कि भैया बताइए कि अंतरिक्ष से, यानी कि मून से हमारा जो पृथ्वी है कैसा दिखता है, पृथ्वी नहीं भारत, तो बोलें कि भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखता है, इस तरह इन्होंने वर्ड बोला था। तो उसमें याद रखेंगे, यह नील आर्मस्ट्रांग जी जो जिसमें गए थे, मतलब जब ये दोनों लोग गए थे तो वहाँ पर 21.5 घंटे बिताए थे। और एक खोल होता है, कैप्सूल जिसे बोलते हैं, उस कैप्सूल से बाहर इन्होंने 2.5 घंटे बिताए थे। लेकिन पूरा अगर बात करें मून पर इन्होंने कितने देर तक बिताया था समय, तो 21.5 घंटे दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू किया गया है दोस्तों, बताएंगे। यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा। अब हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा के बारे में जान लीजिए दोस्तों, इसका कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन हैं, हरियाणा के तभी चेंज हुए हैं, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे, अब हरियाणा के हो गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब 8 राज्यों के दोस्तों राज्यपाल चेंज हुए, तो सबके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका सेपरेट वीडियो बनाया गया है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, ट्रिक से है, आप याद कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप डेली सेशन को सुन रहे हैं 6 बजे वाला, तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हम डेली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नए हैं, चेंज हुए, यहाँ से प्रश्न आएंगे। सुनिए, कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों थावर चंद गहलोत बने हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर बने हैं, गोवा के राज्यपाल दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई बने हैं, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं, याद रखेंगे। हरियाणा के दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय बने हैं, झारखंड के रमेश बैस बने हैं, जो कि पहले त्रिपुरा के थे, मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति बने हैं, मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति। इतनी बात याद रखेंगे। अगर यहाँ पे हरियाणा की बात हुआ है, हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, और विधानसभा की सीट 90 है दोस्तों। यहीं पर हेल्प मी मोबाइल ऐप और एक दोस्तों स्टैक कंटेनर करके, यानी कि दुनिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी यहीं पे किया गया था दोस्तों। ग्राम दर्शन पोर्टल यहीं पर लॉन्च हुआ था। हवाई टैक्सी की भी शुरुआत यहीं पे की गई थी। किसान मित्र नियुक्त यहीं पे हुए थे दोस्तों। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, पंजाब दिवस, चंडीगढ़ दिवस तीनों मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को ये तीनों राज्य अलग अलग हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मेंद द
इंडिया स्टोरी, हाल ही में द इंडिया स्टोरी, मे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मे द वहाँ पे हटा लेंगे, केवल मे रहेगा वहाँ पे। हाल ही में द इंडिया स्टोरी नई बुक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो बता देंगे रघुराम राजन द्वारा। दोस्तों रघुराम राजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इस समय गवर्नर कौन है आरबीआई के? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। 4 इसके डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और महेश कुमार जैन दोस्तों। इसके बारे में हम आपको बहुत बार बताएं आरबीआई के बारे में। अब आरबीआई के बारे में आप जितना जानते हैं दोस्तों, एक बार अपने आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। जितना लिखेंगे उतना रिवीजन होगा और तब तक और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तब तक दोस्तों ये आदत मत छोड़िए लिखने का और प्रैक्टिस का, जब तक आपके सामने स्टूडेंट वर्ड नहीं लगा है दोस्तों। लगा हुआ है स्टूडेंट वर्ड, जब तक लगा है तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको लगेगा हमने जो चाहा वो पा लिया, तब उसके बाद से रिवीजन आप बंद कर देंगे। अगर चाहते हैं करना तब करते रहिए, अन्यथा बंद कर सकते हैं। चलिए, कल का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास भारत ने किया, टीटीएक्स। आज का क्वेश्चन अपडेट है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ पहला भिक्षु उत्पादन अभ्यास? आपको ये बताना है और उस राज्य के बारे में जो इसका आंसर है उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो अपने भाइयों को भी जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।